सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजों के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों के बारे में कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कहां पर आपको एडमिशन मिले तो चले जाना चाहिए, या फिर आप कैसे एक दूसरे को कंपेयर करेंगे कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन से कॉलेज को स्किप करके कहां आपको जाना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट काउंसलिंग ऑलमोस्ट सारे के सारे प्राइवेट काउंसलिंग शुरू हो गई हैं। अभी वीआईटी का रिजल्ट आया था, अब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। एसआरएम की काउंसलिंग हो रही है और इसके साथ साथ बहुत सारे, अभी जेपी हो गया, थापर हो गया, देयर आर मैनी मोर कॉलेजेस जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कलिंगा वगैरह का भी अपना मामला शुरू ही होने वाला है, अभी मणिपाल शुरू होगा। तो जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विच कॉलेज इज बेटर और इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, और एक बार हम उनको कंपेयर करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और जो लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे भैया, नीचे फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। वैसे लास्ट नंबर पे दो कॉलेज हैं, 10 प्राइम और 10 दोनों लगभग लगभग सेम है, ठीक है। 10वें नंबर पे अपना आता है वीआईटी वैल्योर। अब तुम कहोगे भैया इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 11 है, तुमने 10वें पे क्यों रख दिया? ये तो टॉप पे होना चाहिए भाई। बात तो सही है, टॉप पे तो होना चाहिए, बट फिर भी मैंने सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग को ही नहीं देखा, एनआईआरएफ रैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे। तो हम वीआईटी वेल्लोर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एनआईआरएफ में तो इसको काफी तगड़ी रैंकिंग मिली हुई है। 11 रैंकिंग इसको मिली हुई है। इसमें एडमिशन होता है वीआई ट्रिपल ई के थ्रू, और इसमें एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी है 5 साल वाला, जिसमें एडमिशन होता है जेई मेन के थ्रू। और अगर तुम्हारा वीआईटी में अच्छा नहीं आया तो तुम इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। 1 लाख रैंक तक भी, परेशान मत हो, उसके लिए तुम्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का। तो देखो, यहाँ पे दो तरीके का है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए की अगर अपन लोग बात करें तो ग्रुप ए में नॉन सीएस वाली ब्रांचेज आती हैं और ग्रुप बी में सीएस वाली ब्रांचेज आती हैं। अब यहाँ पे जो फीस लगती है वो कैटेगरी वाइज लगती है। ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, बट फीस जो लगेगी कैटेगरी वाइज लगेगी। मतलब कि अगर तुम्हें सीएस ही चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इनका कट ऑफ देखो, लास्ट वीडियो में बनाया था एक कैटेगरी वाइज। कैटेगरी पहले एक बार समझ लो क्या है। तुम कैटेगरी नंबर 1 में, मान लो तुम सीएससी वगैरह के कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हो, कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हो, तो 1,98,000, 2 लाख के तकरीबन फीस लगेगी। कैटेगरी नंबर 2 में 3 लाख के तकरीबन, कैटेगरी नंबर 3 में 4 लाख के तकरीबन, कैटेगरी 4 में 4.5, और कैटेगरी 5 में 5 लाख के तकरीबन फीस लगेगी। और हॉस्टल 1-2 लाख मिला लो तो 4 साल की फीस 27-28 लाख तुम्हारी पहुंच जाएगी। मतलब 4 साल की तुम्हारी फीस 25 से 27 लाख तक पहुंच जाएगी, अगर कोई कैटेगरी 5 में जा रहा है तो। अब कैटेगरी बढ़ाने से क्या हो रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर किसी की रैंक 1000 के अंदर आई है तो कैटेगरी 1 में उसको सीएस मिलने की पूरी संभावना है। अब अगर किसी की रैंक 1000 से बाहर हो तो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए और कैटेगरी 2 में पहुंच जाइए और वहां पे सीएस ले लिए। अब कैटेगरी 2 में सीएस 3500 के अंदर अंदर मिलने की संभावना रहती है। अगर किसी की रैंक 3500 से भी खराब आई तो ये बोलेंगे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करिए आप थोड़ा और पैसा बढ़ा दीजिए। अभी मैं बता रहा था कैटेगरी 2 में फीस लगभग लगभग 3 लाख की पड़ती है और कैटेगरी 3 में फीस 4 लाख की पड़ती है, तो ये बोलेंगे थोड़ा और पैसा बढ़ा दीजिए और कैटेगरी 3 में जाके सीएस ले लीजिए। अगर किसी की रैंक उससे भी ज्यादा आ गई तो ये बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं है, आप 50,000 और बढ़ा दीजिए, कैटेगरी 4 में जाके सीएस ले लीजिए। अब किसी की अगर रैंक लगभग लगभग 30,000 के अंदर आ रही है, 30,000 तक पहुंच रही है, तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, आप थोड़ा और पैसा बढ़ा दीजिए, 5 लाख कर दीजिए और आप कहाँ एडमिशन ले लीजिए, कैटेगरी 5 में एडमिशन ले लीजिए। बात समझ रहे हो? मतलब ये 800 रैंक वाला भी उसी ब्रांच में पढ़ेगा उसी क्लास में, और 2800 रैंक वाला भी उसी ब्रांच में उसी क्लास में पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी सिस्टम है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कंप्यूटर में जो इनका वीआईटी वेल्लोर का मेन कैंपस है, इनके 4 कैंपस है, वेल्लोर है, चेन्नई है, और उसके अलावा इसका भोपाल है और अमरावती है। भोपाल में तो 1 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है, और एपी में भी 1 लाख रैंक तक एडमिशन होने की पूरी संभावना रहती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे जो कैटेगरी 5 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 6100 प्लस 61,000 प्लस 61,000 रैंक के आसपास में लास्ट ईयर हो गया था। तो वैसे तो ये लोग ऑफिशियल डेटा नहीं देते हैं, पर बच्चों से आइडिया लगता रहता है कि किस रैंक तक क्या जा रहा है। तो तुम्हें इससे एक आइडिया लग गया होगा कि एक कैटेगरी सिस्टम क्या है और एक फीस का मामला क्या है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी सिस्टम क्या है और फीस का मामला क्या है। आर गेटिंग में पॉइंट? चलो अब बात करते हैं कि
इनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है। तो देखो इनके जो कैंपसेस हैं, टोटल टोटल इनके 4 कैंपसेस है, जिसमें अगर मैं ऑर्डर करूं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा वीआईटी वेल्लोर, फिर वीआईटी चेन्नई, उसके बाद वीआईटी भोपाल, फिर वीआईटी एपी। अब अगर मैं बात करूं एनआईआर ऑफ डेटा का कि इनका प्लेसमेंट कैसा रहा, तो टोटल जो बच्चे लास्ट टाइम ग्रेजुएट हुए थे 7,053 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से 5,055 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी इनकी 9 एलपीए के आसपास थी। तो मीडियन सैलरी भी इनकी क्या है, मतलब एक ठीक ठाक सी है, डिसेंट सी है। ओके, ये ब्रांचेज हैं लगभग लगभग वीआईटी वेल्लोर में 23 ब्रांचेज हैं। तो भाई साहब आपको क्राउड यहाँ पे वीआईटी में भर भर के देखने को मिलेगा। क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात समझ लीजिए। अगर आप बहुत मेहनत के साथ नहीं यहाँ पढ़ाई करेंगे तो पीछे छोड़ दिए जाएंगे। मास रिक्रूटिंग कंपनी बहुत आती हैं और वही आपको क्या करेंगी, सेलेक्ट करेंगी। टीसीएस 3700 बच्चे लेके, मतलब इनके यहाँ 6000 के आसपास बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में थे लास्ट ईयर, उसमें से 3719 बच्चे टीसीएस ले जाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाई थी इन्होंने भी। ये बात देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कितनी कंपनीज आई थी, तो 904 कंपनियां इनके यहाँ लास्ट ईयर विजिट की थी। हाईएस्ट सीटीसी 1 करोड़ का था, एवरेज सीटीसी इन लोगों ने 9.23 एलपीए का बताया, और सुपर ड्रीम ऑफर जो है 4461 मिली थी, और ड्रीम ऑफर 3453 मिली थी, और रेगुलर ऑफर 6031 मिली थी। तो टोटल ऑफर है। अब एक ऑफर का मतलब ही नहीं है कि वो एक बच्चे को मिल रहा है, एक बच्चे को मल्टीपल ऑफर भी मिलते हैं, ये बात समझना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से इंडस्ट्री इंटर्नशिप 49, ये सब देख लेना यार, है ना। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ ये देखो, टीसीएस ने लगभग लगभग 3568 ऑफर दिए थे, 35 या 3700 के आसपास ऑफर दिए थे, उसमें से 3239 ऑफर लगभग लगभग 3239 ऑफर निंजा प्रोफाइल के थे। अब निंजा प्रोफाइल में जानते हो फीस कितनी होती है, निंजा प्रोफाइल में जानते हो सैलरी कितनी होती है, लगभग लगभग 3.5 लाख। मतलब सोचो जो बच्चा कैटेगरी 5 में इनके यहाँ अगर एडमिशन ले लेता है तो 1 साल का वो 5 से 7 लाख भरेगा, और बदले में ये लोग 1 साल का क्या दे रहे हैं, 3.5 लाख। तो आरओआई के मामले में कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 बिल्कुल ठीक नहीं है। कैटेगरी 3 तक लोग एफर्ट करते हैं, मैं तो कहता हूं कैटेगरी 3 भी बहुत ज्यादा एफोर्डेबल नहीं है आरओआई के मामले में। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं, 901 कंपनी आई थी, लेकिन यहाँ पर बवाल भी ज्यादा है, कंपटीशन भी उतना ज्यादा हाई है। एक कंपनी आएगी, फॉर्म हजारों की संख्या में बच्चे भरेंगे, क्या करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो वहां पे बवाल आपको नजर आएगा, आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, तब जाके कहीं एक अच्छी सुपर ड्रीम या ड्रीम कंपनी में क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप वहां मेहनत जाके नहीं करेंगे तो पता चला कि आप रह गए यही मास रिक्रूटिंग कंपनीज में चले जाएंगे 3-4 लाख के पैकेज पे। घर वाले कहेंगे इससे ज्यादा तो मैं तेरे को दिया करता था साल में जितना तू कमा रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इन्होंने पहले इनका 2019 में एवरेज पैकेज काफी लो था, 6 लाख के आसपास था, फिर धीरे धीरे इन्होंने ग्राफ में दिखा रखा है कि भैया बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने को, तो ठीक है, इस मामले में तो ठीक है, कंपनीज विजिट करती हैं। अब सेकंड कैंपस के बारे में बात करते हैं, ये भी 10वें नंबर पे ही है, दैट इज मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके भी काफी सारे कैंपसेस हैं। उडुपी में जो कर्नाटका में इसका मेन कैंपस है, और अगर मैं ये भी काफी पुराना कॉलेज है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको फर्स्ट रैंक इन कर्नाटका मिला हुआ है, 6 रैंक इन इंडिया मिला हुआ है, और ये सब तो खैर मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है। प्राइवेट रैंकिंग्स को बहुत ज्यादा तो खैर मैं देखता नहीं हूँ। इसकी फीस वेरी करती है, 4 साल की फीस 13 लाख से लेके मतलब 19.5-20 लाख तक देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फीस है। आप बोलेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। ये सारी ब्रांचेज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल, सिविल के अंदर ये आती हैं, और कंप्यूटर फैमिली में भी काफी सारे ब्रांचेज इन्होंने खोल रखा है, और इलेक्ट्रिकल में भी काफी सारी ब्रांचेज हैं, और मैकेनिकल में भी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी इनके यहाँ काफी सारी ब्रांचेज हैं। अब बात करते हैं मीडियम सैलरी की। तो देखो मीडियम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 1664, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। बेंगलुरु, दुबई, मलेशिया, या फिर मैं जयपुर वाले कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वाला कैंपस है उडुपी में है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ जो ग्रेजुएट हुए तो 1664 बच्चे थे, जो लास्ट ईयर एनआईआर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग इनके यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, और नंबर ऑफ प्लेस्ड उसमें से 1136 थे। अगर मीडियम सैलरी की बात किया जाए तो मीडियम सैलरी
8.88 LPA की थी। मीडियन सैलरी कितने की थी? 8.88 LPA की। हाईएस्ट सैलरी इनका 77 लाख यूएसए में लगा था, 62 लाख उनका इंडियन सैलरी था, सॉरी आयरलैंड में लगा था, और माइक्रोसॉफ्ट में इनका लगभग लगभग 44 LPA के आसपास लगा था। यहाँ पर भी काफी ठीक ठाक कंपनीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक PSU है। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोअर मिडिल या मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो ये सारे कॉलेजेस बड़ा कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी महंगे हैं। और सिर्फ फीस ही नहीं, फीस के अलावा भी बहुत चोचले हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़े इन्वायरमेंट में जाता है ना, आसपास वाले मतलब आसपास वाले ऐसे लोग हैं कि वो कॉफी भी 400-500 की पी रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उस माहौल में भी ढल जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉलेजेस, ये जो थोड़े कॉलेजेस हैं, इसमें अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास के लोग ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बच्चे का माहौल भी उस टाइप का ही थोड़ा सा लग्जरियस सा शिफ्ट होने लगता है। बट ओवरऑल ठीक है, कॉलेज भी ठीक है, कैंपस भी ठीक है, और प्लेसमेंट्स भी आते रहते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज भी प्लेसमेंट्स के लिए आती रहती हैं। लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं बहुत नहीं कहता, क्योंकि देखो जितना इनका मीडियन सैलरी है, उतना तो अपने बाकी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जो 1 लाख रैंक तक एडमिशन दे देते हैं, 70-80 हज़ार तक रैंक तक एडमिशन दे देते हैं, उतनी मीडियन सैलरी उनकी भी है। अभी चाहे जितना हाइप बना ले कि नहीं हमारे यहाँ 1 करोड़ गया था, 80 लाख का गया था, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली इसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पहले ढूंढना चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि उनकी फीस एक मोस्टली ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस विदिन 1 लाख होती है, विदिन 2 लाख होती है, मैक्स टू मैक्स। तो आपको एक बार थोड़ा सा रिसर्च मारना चाहिए कि हाँ कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो इनके टक्कर के हैं, जो सेम मीडियन सैलरी दे रहे हैं। सिर्फ नाम पे नहीं जाना है, काम पे भी जाना है। ओके, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर पे आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 9वें नंबर पे है। एक कॉलेज काफी बढ़िया है, पंजाब वालों के लिए यहाँ पे 50% का रिजर्वेशन है। और इसका 2 कैंपस है, एक दाराबस्सी वाला है और एक अपना थापर पटियाला वाला, पटियाला वाला मेन कैंपस है। दाराबस्सी लो रैंक पे मिल जाता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप ट्राई टू गेट इन थापर पटियाला। अगर मैं बात करूँ NIRF, तो NIRF इसको 20 मिली हुई है, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी 22 है। फी स्ट्रक्चर की अगर आप बात की जाए तो फी स्ट्रक्चर के मामले में भी ये काफ़ी आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है। अगर मैं टोटल पर सेमेस्टर की फीस की बात करूं तो लगभग लगभग 2,70,000 के आसपास है, तो 4.5 लाख से ज़्यादा इसकी आपकी फीस पड़ने वाली है। सिर्फ प्रोग्राम की फीस आपकी 21,60,000 पड़ेगी, हॉस्टल फीस तो अलग की है। तो काफ़ी महंगा कॉलेज है, ये भी ये बात ध्यान रखिएगा। थापर पटियाला पुराना है, बहुत पुराना कॉलेज है, पर महंगा भी है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट स्टैटिक्स की, तो इनका एवरेज सैलरी 11 लाख के आसपास का है, और हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर 55.75 गया था। और इनका हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे कॉलेज 20 लाख पार लेके जाने वाले हैं, 25 लाख तक भी ये लेके जा सकते हैं। तो थापर इज ऑल्सो कॉस्टली, बट ठीक है, इसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे थे लास्ट ईयर, तो 2259 बच्चे थे। इसमें से 1962 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था लास्ट ईयर, जो ग्रेजुएट हुए थे NIRF डेटा के अकॉर्डिंग। और मीडियन सैलरी इनका 11.88 LPA का था। तो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं इसको मणिपाल वगैरह से कंपेयर करूं, तो मणिपाल वगैरह से काफ़ी बढ़िया है अपना थापर। और इनफैक्ट VIT से भी मैं बोलूँगा कि ठीक है, मीडियन सैलरी के मामले में भी ठीक है, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स के मामले में भी ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस में जाना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि आप VIT के कौन सा कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हो या फिर थापर की कौन सी आपको कैटेगरी मिल रही है। अगर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आप यहाँ पर विजिट करती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखो तो इस साल का मैक्सिमम CTC 55 गया था, और एवरेज CTC 11.9 है, और परसेंटेज प्लेसमेंट लगभग लगभग 83% का है। पिछले साल मैक्सिमम 40 गया था, और एवरेज 11 है, और परसेंटेज प्लेसमेंट पिछली बार 96% का था। और 2019 में भी इनका 39 हाईएस्ट था, और 7.44 क्या था इनका एवरेज पैकेज था, और परसेंटेज प्लेसमेंट उस टाइम पे भी 91% था, जब VIT वेलोर में मीडियन सैलरी उस टाइम पे 6 लाख की थी। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे अभी मैंने दिखाया है कि 2019 में VIT वेलोर की क्या थी, और बाकी कोरस्पॉन्डिंग ईयर से भी आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा जब भी आपको लगे कि एक बार VIT वेलोर वर्सेस थापर अपने को देखना चाहिए। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि वीडियो क्या है कि बड़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूँ, 8वें नंबर पे RV इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपको कॉमेड के एग्जाम से मिलता है,
इसके अलावा जो बेंगलुरु जो कर्नाटका के लोग हैं वो कर्नाटका सीईटी देके यहाँ पर क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इसमें जाने के दो मोड है, एक तो कर्नाटका सीईटी और एक कॉमेड के से बाहर के लोग जाते हैं, कर्नाटका सिटी से सिर्फ वहीं के लोग जाते हैं। और कर्नाटका सीईटी में फीस काफ़ी सस्ती है, 98,500 पर ईयर। और अगर कॉमेड के से आप जा रहे हैं तो 2.64 लाख के आसपास आपको ट्यूशन फीस देखने को मिलती है पर ईयर की। हॉस्टल फीस 1,13,000 अलग से है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 2,64 है और 1,13 है, तो टोटल पूरा आपकी इतनी फीस हो जाएगी। उसके बाद भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी फीसेस तो लगती रहती हैं। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं सीएससी की। AIML, एरोस्पेस, बायोटेक, केमिकल, यहाँ पे सीएससी फैमिली में आता है भैया AIML, कंप्यूटर साइंस, सीएससी एंड डेटा साइंस, सीएससी एंड साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ एडमिशन की, तो देखो यार, बेंगलुरु जो है ये एक तरीके से आईटी सेक्टर वालों का हब है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का हेड ऑफिस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, खासकर सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटर्नशिप मिलना, यहाँ पर कंपनी का विजिट करना, ये सब काफ़ी ईजी होता है। तो आरवी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। नॉट ओनली इन आरवी, जितने भी कॉमेड के कॉलेज हैं जो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, जैसे आपका VMS हो गया, MS रमैया हो गया, इन सब में भी कंपनीज काफी विजिट करती हैं। पर आरवी एक बड़ा नाम है उनमें से। ओके, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मीडियन सैलरी क्या रही थी, तो 2023 में हाईएस्ट सैलरी 62 लाख का रहा था और मीडियन सैलरी 10 लाख का रहा था। उससे पहले मीडियन सैलरी 8.5 का था और हाईएस्ट सैलरी 60 का था। इस बार हाईएस्ट सैलरी जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है आरवी में वो 92 का रहा है। और अभी चूंकि पूरा बैच नहीं निकला है तो अभी मीडियन बता नहीं सकते अपन लोग, ठीक है। अब ये ब्रांच वाइज ऑफर दिखाया गया है यहाँ पर मैकेनिकल में भी 108 ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। सीएससी में 210 ऑफर था और ईसी में 171 ऑफर था। तो ये आपको बाकी ब्रांचेस जो हैं थोड़े नए हैं तो उनका अभी बैच नहीं निकला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सीएससी में भी नंबर ऑफ ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा थे और ईसी में भी नंबर ऑफ ऑफर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। बाकी कौन कौन से सेगमेंट्स में इनके बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है उसका इन्होंने एक वो दिखा रखा है कि जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, R&D एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो। इस PDF को ये ग्राफ बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके रख लेना। और एक बात और, अगर आप में से किसी को भी हमसे काउंसलिंग करानी हो तो आप बिल्कुल STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। वहाँ पर STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद से आपको वहाँ हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के बाद 24 घंटे में एक मेंटर असाइन होता है। 36 घंटे के अंदर वो आपको कॉल बैक कर लेता है और बाकी आगे का प्रोसेस हम और हमारी टीम करते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफ़ी धाकड़ कॉलेज है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 1,77,000, SC/ST की 2,125 रुपए मात्र और OBC की 1 लाख के आसपास इसकी फीस लगती है। पिछले सारे नयर डेटा में नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट 299 थे और प्लेस स्टूडेंट 253 है। तो भाई साहब, अगर मैं प्लेसमेंट के मामले में बात करूं तो इसका परसेंटेज प्लेसमेंट काफी तगड़ा देखने को मिलता है। मीडियन सैलरी 12 लाख का है। बवाल कॉलेज है भैया। अगर परसेंटेज प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ 10 लाख का गया था। एवरेज CTC 15 लाख का इनका। टॉप 50% बच्चों को 20 लाख का पैकेज एवरेज पैकेज मिला था और टॉप 25% बच्चों को 27 लाख का एवरेज पैकेज मिला था। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भैया क्या बवाल कॉलेज है सरदार पटेल और क्यों ये बाकी सारे कॉलेजों से मैंने ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर 120 सीट कंप्यूटर में, 120 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर एंड AI में 60 सीट है और कंप्यूटर एंड डेटा साइंस में लगभग आपको 60 सीट देखने को मिल जाता है। अब आप ये देखो 2019 में अभी मैं आपको इसको VIT और थापर से कंपेयर कर रहा हूँ। थापर में कितना था 2019 में एवरेज पैकेज 7.7, VIT में कितना था 6, इनका कितना था 10.5 और अभी इनका कितना है 15। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड आप देख सकते हो कि जैसे कंप्यूटर में 100% का प्लेसमेंट था, IT में भी 100% का प्लेसमेंट था। बाकी इन दोनों ब्रांचेज में थोड़ा सा कम था, 90 और 80 के आसपास, 80 से 90 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। 2023 में इन लोगों ने दिखाया है कि ऑलमोस्ट 22-23 में ऑलमोस्ट सब में 100% का प्लेसमेंट है। तो परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तगड़ा है
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मॉर्गन स्टैनली हो, या फिर बाकी कॉलेज बाकी की कंपनीज हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर की। ये पुणे का बवाल कॉलेज है। MST CET और जेईई मेन दोनों के थ्रू मिलता है। और भैया यहाँ पर एडमिशन जो PSIT पुणे है, इसमें मोड ऑफ एडमिशन दो है, एक MST CET और एक जेईई मेन। MST CET के थ्रू भैया महाराष्ट्र वाला एडमिशन लेते हैं, और जेईई मेन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज 98,000। और अगर मैं हॉस्टल हॉस्टल प्लस मेस की बात करूं तो 1,25,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 100% फीस वेवियर है फॉर SC ST और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, उनकी कोई फीस नहीं लगती है। OBC और EWS वगैरह के लिए, SCBC वगैरह के लिए 50% का फी वेवियर है। और 100% डेवलपमेंट फीस जो है 10.8 के फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ कोर्स ऑफर की, तो ये कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं। ये भी एक प्राइवेट है, और इसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका भी लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में है। NIRF काफ़ी कम है, 201 से 250 के बीच में आएगा। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने 11 वाले को सबसे 10वें नंबर पे रखा और इसको इतना पहले क्यों रख दिया? इसके पीछे का रीजन है इसका ROI। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जो ग्रेजुएट हुए थे वो 809 के आसपास ग्रेजुएट हुए थे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो प्लेस्ड हुए थे NIRF डेटा के अकॉर्डिंग 707 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और इसकी मीडियन सैलरी, हाईएस्ट सैलरी 47 है, और मीडियन सैलरी की अगर बात किया जाए तो दैट इज 12 LPA है। तो मीडियन सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त है, और उसके बाद से बाकी ROI वगैरह के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, LNMIT जयपुर। LNMIT जयपुर अपने आप में ऑलमोस्ट सारे लोग जान रहे होंगे, और काफ़ी एक शानदार कॉलेज है। अब अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो LNMIT जयपुर, वैसे तो इन लोगों ने कट ऑफ का डेटा काफ़ी पहले से इन लोगों ने निकालना बंद कर दिया है। मुझे लगता है 2019 के बाद से इन लोगों ने LNMIT जयपुर वालों ने अपने वेबसाइट पर कोई भी कट ऑफ का ऑफिशियल डेटा नहीं दिया। पर हम लोग के जो बच्चे जाते रहते हैं उसे एक आइडिया लग जाता है कि लगभग लगभग पिछले साल जो इनके स्पॉट में एडमिशन हुए थे 97.8 परसेंटाइल के आसपास हुए थे आई थिंक। और क्या कहते हैं इनका जो लास्ट ब्रांच बंद हुआ था मैकेनिकल, वो 93.5 के आसपास लास्ट ईयर बंद हुआ था स्पॉट राउंड में LNMIT में। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब इस बार तो उस परसेंटाइल पे काफ़ी लो रैंक बनी है, तो आप उससे ज़्यादा ही मान के चलो। बाकी जो लोग अप्लाई किए हुए LNMIT में, बेस्ट ऑफ लक। अगर LNMIT की बारे में बात करूं तो ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, और इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। कोडिंग कल्चर के लिए बहुत ही मशहूर कॉलेज है। लास्ट ईयर यहाँ पे, अब देखो वैसे तो कॉलेज बहुत महंगा है, इसकी फीस लगभग लगभग 4.38 लाख है, और हॉस्टल प्लस मेस पर सेमेस्टर 51.6 है। मतलब हॉस्टल लगभग लगभग 1 लाख प्लस का पड़ेगा, और ये 4.38 मतलब 5.5 लाख तो सालाना जाना ही जाना है, आप 6 भी मान लो। तो ऐसे हैं 25-26 के आसपास आपको ये पढ़ने वाला है पूरा 4 साल मिला के, मैक्स टू मैक्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड की बात करूं तो 887 ग्रेजुएट हुए थे लास्ट ईयर NIRF डेटा के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए थे वो 413 थे। ROI इनका 62% का था, 60.7% का था, तो ROI के मामले में काफ़ी बढ़िया है। मीडियन सैलरी 18.32, मतलब मीडियन सैलरी तो भाई बवाल है। और हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो दैट इज 60 LPA। तो मीडियन सैलरी भी इसका बवाल है, और हाईएस्ट सैलरी भी इसका बवाल है। तो हाईएस्ट सैलरी तो खैर अपन लोग, मैं तो ज़्यादा नहीं देखता हूं, पर मीडियन सैलरी के मामले में बहुत अच्छा है LNMIT। और NIRF रैंकिंग के मामले में लेकिन बहुत पीछे रह गया, 251 से 300 के बीच में 2022 में इसको NIRF रैंकिंग दी गई थी। उसके बाद एक नाम आता है धीरू भाई अंबानी, DAIICT। ऑलमोस्ट आप में से सब लोग जान रहे होंगे, काफी बवाल कॉलेज है। अगर मैं बात करूं धीरूभाई अंबानी की तो 2001 में बनाया गया था, गांधीनगर गुजरात में है। NIRF 2022 में इसकी 134 थी। अब बात किया जाए इनके फीस स्ट्रक्चर की, तो 2.38 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है, उतना भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके मामले में ROI के मामले में काफ़ी शानदार कॉलेज है। लास्ट ईयर 359 बच्चे थे यहाँ पर जो ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे वो 309 हुए थे। अगर हॉस्टल फीस की बात करूँ तो 23,000 पर सेमेस्टर, और मेस फीस भाई पर मंथ 5,500 का है, दैट इज़
टू मच कॉस्टली। अगर मैं एवरेज मीडियम सैलरी की बात करूं तो 13.32, और हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो लगभग लगभग 50-51 लाख का हाईएस्ट सैलरी आपको धीरू भाई अंबानी में देखने को मिल जाता है। गुजरात सीईटी से भी लेता है और जेईई मेन से भी लेता है, दोनों मोड ऑफ एडमिशन है, काफी हाई इसकी कट ऑफ जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज की, दैट इज ट्रिपल आईटी बेंगलुरु इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेज, और पहले तो ये लोग सिर्फ इंटीग्रेटेड कराते थे, बीटेक प्लस एमटेक कराते थे, पर इस बार इन लोगों ने बीटेक भी शुरू किया है। तो अब मैं एक बात बताता हूँ कि इस बार चूंकि बीटेक शुरू होने की वजह से इनकी कट ऑफ काफी थोड़ी सी लो जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ ब्रांचेस नई ऐड हुई हैं ट्रिपल आईटी बेंगलुरु में। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मोड ऑफ एडमिशन जो है इनका जेई मेन है, लेकिन इनका काउंसलिंग खुद होता है, तो इनको आपको आपको ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। 1999 में बनाया गया है, 9 एकड़ का कैंपर है, 9 एकड़ का ही कैंपस है, बट काफी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया गया है ना यार। रैंकिंग इसकी 81 है, काफी ढांसू कॉलेज है, और प्लेसमेंट के मामले में भी काफी बढ़िया है। इनके रिक्रूटर्स एप्पल, अमेजॉन, एडोबी, क्वालकॉम, गूगल, गोल्डमैन से, ओरेकल, मतलब टॉप की मोस्टली बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फीस तो ये लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, पर आरओआई इनकी बहुत अच्छी है। पिछली बार 96% सीएससी और 100% ईसी में स्टूडेंटों का प्लेसमेंट हुआ था। 250 कंपनीज ने ऑफर किया, 250 प्लस ऑफर अपने पास इन लोगों के पास आया हुआ था, और हाईएस्ट सैलरी लगभग लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का गया था। हाई एवरेज सैलरी जो है कंप्यूटर साइंस की 30.8 एलपीए है, और ईसी की 24.7 एलपीए है। मीडियन सैलरी इनका लगभग लगभग 24.9 एलपीए सीएससी का है, और 23 एलपीए ईसी का है। तो भैया प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल आईटी बेंगलुरु बवाल कॉलेज है, और इसके बाद जो आता है उससे भी बड़ा बवाल कॉलेज, दैट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स तुम्हें आईआईटी बॉम्बे के लेवल का देखने को मिल जाएगा। तो इसमें इसके मोड ऑफ एडमिशन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मोड ऑफ एडमिशन में बताता हूँ जो बहुत कॉमन है, ये जेईई मेन से लेता है, और जेईई मेन की काउंसलिंग के थ्रू लेता है। जेईई मेन से इनके पोर्टल पे जाके खुद अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा मोड ऑफ एडमिशन है जो पॉपुलर है, यूजी ट्रिपल ई, उसके अलावा भी है, डासा से भी लेता है, और बहुत सारे चैनल्स भी हैं, नवोदय वालों के लिए अलग, टॉपर्स के लिए अलग, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स भी हैं, पर उसमें सीट्स कम है। पर ये दो जो है इंटीग्रेटेड कोर्स यूजी ट्रिपल ई के एग्जाम से होगा, और बाकी बीटेक वाले कोर्स जेईई मेन के एग्जाम के थ्रू होगा, पर काउंसलिंग इनके पोर्टल से जाके करनी पड़ेगी। अगर मैं कोर्स ऑफर की बात करूं तो भैया सीएससी हो गया, ईसी हो गया, ईसीएन एमएस हो गया, 5 साल के कोर्सेज हैं जो यूजी ट्रिपल ई से आपको मिलने वाले हैं, और सीएससी और ईसी 4 साल के कोर्सेज हैं जो जेईई मेन से मिलने वाले हैं। यूजी ट्रिपल ई से एडमिशन थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू जेईई मेन, ये बात को भी अपने दिमाग में रखिएगा। ट्यूशन फीस 4 लाख है सिंगल डिग्री के लिए। हॉस्टल फीस, और ये जो है हॉस्टल फीस आपका 3,000 पर मंथ, और मेस चार्ज 4,500 पर मंथ है। तो फीस के मामले में तो भैया काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉलेज है, बट अगर ये महंगा भी है ना तो आप परेशान मत होइए, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपको इसके लिए लोन लेना पड़े, लोन लेके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, वैसे तो मैं लोन के लिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर जब इस टाइप के कॉलेज आते हैं तो मैं खुल के बोलता हूँ कि बिल्कुल अगर आपको एक कॉलेज मिले तो आप लोन ले लीजिए, और नहीं लोन मिल रहा है तो शुरू के 1 साल के लिए खेत बाने रख दीजिए। मजाक कर रहा हूँ। इस्टेब्लिश जो है 1998 में हुआ था। कैंपस एरिया इसका 66 एकड़ का है, और मोड ऑफ एडमिशन इसका जेईई मेन है। स्पेशल चैनल्स भी हैं, डासा से भी होता है जो गल्फ कंट्रीज वाले हैं। यूजी ट्रिपल ई है, यहाँ पर लेटरल एंट्री भी है, बोर्ड्स के टॉपर्स का भी होता है, ओलंपियाड्स वालों का भी होता है, तो बहुत सारे इसके मोड्स ऑफ एडमिशन है। अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे थे, तो 155 बच्चे थे, जिसमें से 141 बच्चे प्लेस्ड हो गए। आरओआई भैया 162% का आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज लगभग लगभग 1 करोड़ का था, और एवरेज पैकेज 32 एलपीए का है। देख रहे हो बवाल, 32 एलपीए इनका एवरेज पैकेज है, तो इस मामले में काफी बढ़िया है। काफी ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। आपको अपने को जिस बड़े कंपनी में बूस्टअप करवाना है, जाओ, लॉन्च पैड है, तुम्हें लॉन्च कर देगा। बस यहां जाके तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। एक बहुत शानदार लॉन्च पैड है। तुम्हें एप्पल में जॉब करनी है, एप्पल में जॉब करने का मौका मिलेगा, फेसबुक में जॉब करने का मौका मिलेगा, अमेजॉन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ऑलमोस्ट तुम्हें जहां जाना है, जिस भी बड़ी कंपनीज में बैठने का मौका चाहिए, तुम इस कॉलेज में जाओ, ये कॉलेज तुम्हें लॉन्च करेगा, वहां टेंशन मत लो। फिर नंबर 1 पे अपना जो कॉलेज आता है, दैट्स अ बिट्स पिलानी। काफी पुराना कॉलेज है और काफी बड़ा नाम है।
प्राइवेट मतलब अगर प्राइवेट कॉलेजों की सिर्फ बात हो तो सबको पता है नंबर 1 पे कौन आता है, तो दैट्स इट, बिट्स पिलानी। ऑलमोस्ट अरे बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, इसका फॉर्म भी काफी महंगा होता है, कंपटीशन भी काफी तगड़ा होता है, सारे नहीं पैसे वाले लोग भरते हैं। इसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो इनका खुद का एग्जाम होता है बिटसेट करके, और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 5.59 है, और हॉस्टल प्लस मेस इनका सस्ता है, 28,800 पर सेमेस्टर है, पर फीस इनका काफी महंगा है। तो मान के चलो 25 से 30 लाख के बीच में आपका ये बजट बनवा देंगे 4 साल का बिट्स वाले। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में हुआ था, इसके वैसे तो बहुत सारे कैंपसेस हैं, गोवा हुआ, दुबई उबई में भी हैं, पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिलानी को नंबर 1 पे रख रहा हूँ, बाकी सब पे मत पहुंच जाना। कैंपस इसका 328 एकड़ का है, लोकेशन इसका पिलानी राजस्थान है, NIRF 25 मिली है। अब तुम बोलोगे भैया VIT को तो NIRF 11th मिला है, तो देखो सिर्फ NIRF डेटा को, NIRF रैंक को देखे कि हम कॉलेज को जज नहीं करेंगे, उसके अलावा और भी हमारे खुद के भी पैरामीटर्स होने चाहिए कि ROI क्या है, बाकी कौन सी कंपनीज विजिट कर रही हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, कितने कौन सी कंपनी कितने कितने का ऑफर दे रही है, बाकी बच्चों का कॉलेज लाइफ क्या है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, बाकी सारी चीजें भी हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें भी हमें देखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम NIRF रैंकिंग को देख के आंख बंद करके नहीं भागेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पैकेज 60 LPA का था, और मीडियन सैलरी NIRF डेटा में इनका 18.32 का था। तो अगर मैं कुल मिला के, वैसे तो ये काफ़ी शानदार कॉलेज है, ऑलमोस्ट इस पे मैं एक तुम लोग को अलग से क्या कर दूंगा कि एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट हाँ इससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो। अब आपके मन में होगा भैया JP कहाँ है, तो JP भैया इसके बाद है, और मतलब इसके पीछे VIT से पीछे, ठीक है। अगर JP और VIT में किसी को फाइट करानी हो तो तुम देख लेना तुम्हें कौन सा कैटेगरी में VIT मिल रहा है। अब दूसरी बात अगर बात करें तो उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे शिवनादर है, लेकिन शिवनादर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको भी अपन लोगों ने क्या कर दिया, 28 लाख के आसपास का उसका बजट है, तो उसको भी अपन लोगों ने रिप्लेस कर दिया लिस्ट से। उसके अलावा भाई कलिंगा वलिंगा तो छोड़ ही दो, एसआरएम उसारम तो छोड़ ही दो। बाकी अगर तुम्हारे मन में और कोई डाउट हो, तुम्हारे मन में लग गया कि लिस्ट में कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो तुम बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ये कोई मेरे तरफ से दिया गया ऑफिशियल डेटा नहीं है कि तुम्हें इसके बाद इसी को चूज करना है, तुम्हें जो सही लग रहा हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स बता दिए, तुम्हें जो सही चूज लग रहा हो उसे चूज करो। ये मैंने एक अपना आइडिया दिया, बाकी तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी रैंकिंग बना सकते हो। तो इसमें कमेंट बॉक्स में आके फाइट मत करना कि भैया ये पहले होना चाहिए, हाँ एक सजेशन जरूर दे देना। बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।